क्या आप सभी लोगों ने कभी सुना है कि जिस घर में या जिस जगह पर कोई रहता ही नहीं है, वहां बिजली का बिल भी आता है? जी हाँ, लोगों को जबरदस्ती थमा दिया जाता है। बाकी जगह नहीं होता होगा, हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। पहले गरीबों के घर तोड़े जाते हैं और फिर उन्हें थमा दिया जाता है भारी भरकम बिजली का बिल। वो बिजली का बिल जिसने महीनों से बिजली इस्तेमाल ही नहीं की। वे गरीब लोग जिनके आशियानों को तोड़ दिया गया और उसके बाद जले पर नमक छिड़कने के लिए उनके हाथों में उस माह का बिजली बिल दे दिया गया जिस माह में उनके सर पर छत नहीं था, भरी बरसात हो रही थी, लेकिन वे अपने परिवार के साथ आशियाना तलाश रहे थे। लेकिन उसी जगह पर बिजली का बिल थमाकर उनके जले पर नमक छिड़कने का काम किया गया। हमारे देश में टेक्नोलॉजी और सरकारी स्पीड की मिसालें तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको रायपुर के नट्टी गांव से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग भी ट्रिप हो जाएगा। आपके दिमाग की जो एमसीबी है वो भी ट्रिप हो जाएगी और बिजली विभाग को आप 21 तोपों की सलामी देना चाहेंगे। तो क्या है पूरा माजरा, बताते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर। नत्ती गांव में जो घर तोड़े गए हैं उनके ऊपर जुलाई माह का बिजली का बिल भी लाद दिया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। 29 जून को जिस प्रशासन ने गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलाकर मलबों का ढेर बना दिया था, जिसका वजूद ही खत्म हो गया था, हमारे बिजली विभाग के अति ईमानदार और अंतर्यामी सिस्टम ने जुलाई महीने का पूरा बिजली बिल उनके बेघर लोगों के नाम पर जारी कर दिया गया। वाह, क्या बात है। मतलब भले ही जमीन पर आपका घर नहीं, आप रहते नहीं हैं, आप बिजली इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सरकारी बिल हवा में तैरता हुआ सीधे आपकी जेब पर डाका डालने पहुंच ही जाता है। इसे कहते हैं डिजिटल इंडिया का अद्भुत अवतार। घर रहे ना रहे, लेकिन बिजली बिल बार बार। तालियां मत बजाइए, आगे खबर अभी बाकी है। आइए थोड़ा संजीदगी से इस पूरे मामले और पूरी बातों को समझते हैं और परत दर पदर खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर जमीनी स्तर पर क्या हुआ था। पूरी घटना थी रायपुर के नट्टी ग्राम पे, जहां तय हुआ था कि यहाँ विधायक कॉलोनी बनाया जाएगा और 29 जून को प्रशासन अपने पूरे दल पर टीम बुलडोजर और भारी भरकम लोगों के साथ पहुंचता है और गरीबों के आवासों पर बुलडोजर चलवा देता है। नट्टी गांव के लोग प्रशासन के अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ते रहते कि भैया बारिश में कहाँ जाएंगे, बारिश भर तो रुक जाओ, हमें अपना आशियाना खोजने का समय तो दो। लेकिन अधिकारियों प्रशासन को कुछ नहीं दिखाई देता, केवल उस जमीन को खाली कराना है, इतना ही उनके दिमाग में चलता है। 29 जून को प्रशासन का बुलडोजर चलता है और गरीबों के सालों पुराने आशियाने जमींदोज कर दिए जाते हैं। अब 29 जून से लेकर जब तक आप खबर देख रहे हैं तब तक उस जगह पर सिर्फ ईंट और पत्थर का मलबा है। वहां कोई नहीं रहता, ना घर है, ना वहां बिजली है, ना पानी है, ना पंखा है और ना लोग रहते हैं लाइट जलाकर। लेकिन होता क्या है कि जुलाई के अंत में बिजली विभाग का नींद खुलता है कि भाई इस जगह का बिजली बिल तो वसूलना पड़ेगा, घर नहीं तो क्या हुआ, एक अंदाजन मीटर का बिल तो दे ही देते हैं। और बिजली विभाग उन परिवारों के नाम जुलाई माह का पूरा बिजली बिल उनको थमा देता है। अब सवाल ये उठता है कि जब 29 जून को उन गरीबों के आशियानों को जमींदोज कर दिया गया था, तो फिर 29 जून से लेकर 29 जुलाई तक का बिजली बिल किस आधार पर भेजा गया, या फिर जले पर नमक छिड़कने के लिए उस बिजली बिल को भेजा गया? मतलब ये सोचने वाली बात है कि 29 जून से लेकर 29, 30 और 31 जुलाई तक वहां कोई नहीं था। तो क्या मलबे की ईंटें पंखा चलाकर सो रही थी क्या, या फिर टूटे हुए कंक्रीट एसी चलाकर गर्मी भगा रहे थे? सलाम है बिजली विभाग को और उनकी नींद खुलने की, जो बहुत जल्दी नींद उनकी खुल जाती है, उस क्यूरियोसिटी को। जहां कोई नहीं रहता उनको बिजली बिल थमा दिया जाता है। यह सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही और असंवेदनशीलता का उदाहरण है। आंख बंद कर कर कागजी खाना पूर्ति करना सरकारी विभाग का रवैया बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गलत बिल की नहीं है, ये कहानी है उस बेघर हुए गरीब परिवारों की, उनके दर्द की, जो पिछले कई वर्षों से वहां बसे हुए थे। सोचिए, जिन परिवारों ने पाई पाई जोड़कर अपना घर बनाया था, अपना आशियाना बनाया था, किसी बुजुर्ग ने अपने खेत बेचे थे,
किसी दाई ने अपनी पुश्तैनी मकान बेची थी, कोई गांव की जमीन बेचकर आया था और अपना आशियाना बनाया था, और उस मकान को, उस सपनों के आशियानों को प्रशासन जमींदोज कर देता है और उसके बाद जले पर नमक छिड़कने के लिए बिजली। आपको बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई करने के बाद भी प्रशासन को चैन नहीं है। लोग जैसे तैसे उस जमीन पर तंबू तिरपाल डालकर रह रहे हैं, अपना सर छुपा रहे हैं, छत पर आशियाने बसाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जैसे तैसे बारिश कट जाए और टेंट तंबू तिरपाल के सहारे जीवन जी रहे हैं। लेकिन इससे भी प्रशासन को चैन नहीं है, वहां कैमरे लगा दिया। जी हाँ, प्रभावित ग्रामीणों का आरोप है कि उनको उपयोग में आने वाले अस्थायी स्नान स्थल, जैसे नहाने की व्यवस्था अस्थायी रूप से जहां उन लोगों ने किया है, वहां और आसपास के इलाकों में कैमरे लगा दिए। सोच कर देखिए, जहां एक तरफ उनका आशियाना छीन लिया, रहने की जगह छीन ली, सर से छत छीन छीन लिया, वहीं दूसरी तरफ खुले में नहाने धोने के लिए वो मजबूर परिवार, उस परिवार के सदस्य और खासकर महिलाएं, उनकी निजता का हनन इस कदर कर रहा है कि आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं और इस तरह के कैमरे लगाकर उन पर प्रहार किया जा रहा है। क्या एक गरीब नागरिक होने की ये सजा काट रहे हैं? यही उनकी मर्यादा और आत्मसम्मान को सरकार उनकी रक्षा कर रही है। इसे तो ऐसा माना जाए कि उनकी मर्यादा और आत्मसम्मान को दांव पर लगाया जा रहा है और किसी तरीके से उनसे जमीन खाली करवाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वैसे एक नजरिए से देखें तो बिजली विभाग ने कुछ गलत नहीं किया है। बिजली विभाग वाले सोच रहे होंगे कि अरे भाई, भले ही घर टूट गया है लेकिन हवा में जो इलेक्ट्रॉन्स तैर रहे हैं, उन्होंने तो बिजली यूज किया होगा, वो भी तो नकटी गांव के ही थे। भले ही वहां बल्ब न जला हो लेकिन सूरज की रोशनी तो आ रही थी। उसी का बिल समझकर शायद बिजली विभाग वालों ने उस आम गरीब जनता को भारी भरकम बिजली बिल टिका दिया। या फिर हो सकता है कि स्मार्ट मीटर इतने स्मार्ट हो गए हैं कि घर हो ना हो, लाइट जले न जले, पंखा चले न चले, मीटर अपना काम कर रहे हैं और उसी भारी भरकम मीटर में जो अंकित अंक है उसी को आधार बनाकर गांव वासियों को भारी भरकम बिजली बिल। मजाक से हटकर बात करें तो जितनी तेजी बिजली विभाग ने इन ग्रामीणों, बेघर ग्रामीणों को बिजली बिल भेजने में दिखाई है, उतनी अगर सरकारी योजनाओं का मुआवजा दिलाने में सरकारी विभाग तेजी दिखाता तो उनका पक्का मकान और पुनर्वास देने में आसानी हो जाती। आज नकटी गांव के ये परिवार दर दर की ठोकर नहीं खा रहे होते, इधर उधर नहीं भटक रहे होते, आशियाने की तलाश नहीं कर रहे होते। हाँ, प्रशासन की तरफ से खानापूर्ति की गई है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो छोटे छोटे आवास बनाए गए हैं वहां दिया गया है, लेकिन उनका कहना है कि भाई हमारे बड़े बड़े घर थे, 3-3 मंजिला इमारत थी, उसके बदले आप एक छोटा सा 1 BHK का रूम दे रहे हैं, इससे हम कैसे काम चला लें? सरकार के एक हाथ को खबर ही नहीं है कि दूसरे हाथ ने बुलडोजर चला दिया है। राजस्व विभाग तोड़ता है, नगर निगम चुप रहता है और बिजली विभाग चुपचाप बिजली बिल भेज देता है। वाह रे हमारा अंतर विभागीय तालमेल, मानना पड़ेगा सरकारी विभाग के तालमेल को। अब इस पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस भाजपा पर और भाजपा कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, लेकिन इन सब के बीच पिस कौन रहा है? वो आम नागरिक, वो गरीब नागरिक जिसका आशियाना तोड़ दिया गया है और उसे नए बने हुए मकान भी उपलब्ध नहीं कराए जा सक रहे, और इतना ही नहीं, उन पर जले पर नमक छिड़कने के लिए भारी भरकम बिजली बिल भी उन्हें थमा दिया गया है। इस विश्लेषण के बाद कुछ मांगे जो हम खबर के माध्यम से सरकार से करते हैं वो ये है कि नकटी के प्रभावित गांवों को जारी किए गए जुलाई महीने के सभी बिजली बिलों को तत्काल प्रभाव से शून्य किया जाए, निरस्त किया जाए। दूसरी मांग हम ये करते हैं कि जिस भी अधिकारी या कर्मचारी ने बिना ग्राउंड वेरिफिकेशन के ये बिल जारी किया है उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। तीसरा, महिलाओं की निजता को ध्यान में रखते हुए उनकी निजता प्रभावित करने वाले कैमरों को तुरंत वहां से हटाया जाए और उसे सही दिशा में व्यवस्थित किया जाए। और चौथा, बेघर हुए इन गरीब परिवारों के लिए जल्द से जल्द सम्मानजनक पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इस सिस्टम को कागजों से बाहर निकलकर आम आदमी का दर्द समझना होगा कि ये वही जनता है जिन्होंने वोट देकर आपको इस कुर्सी पर बैठाया था। ये वही जनता है जो जीरो से हीरो आप नेताओं को बनाती है, और ये वही जनता है जिनके पास आपको अगली बार भी वोट मांगने आना पड़ेगा।
तो सिस्टम को कागजों से बाहर निकलना पड़ेगा और गांव के लोगों को, प्रशासन को, नगर विभाग के अधिकारियों को, इन सबको बैठक करके महत्वपूर्ण तालमेल करके इस समस्या का समाधान निकालना होगा। यूं गुस्से में, क्रोध में, जलन में और एक दूसरे से वैमनस्य और बैर की भावना से इस मामले को निपटाया नहीं जा सकता। फिलहाल आप इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।